देखिए अलजेब्रा का ये 12th पार्ट है। 11th पार्ट से हमने टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू किया। इसके पहले क्लासेस जो थी वो बेसिक की थी। 11th में हमने टाइप 1 का क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो 4 क्वेश्चन वहाँ पर हमने करवाया था। आज 12 वाली क्लास में हम टाइप 1 का ही 5th नंबर क्वेश्चन से करेंगे। यहाँ पर मैंने फार्मूले भी नोट कर दिए हैं जो भी 11th क्लास में यूज हुए थे। पहला क्वेश्चन है आज का, 2x माइनस 1/x की वैल्यू 4 गिवन है। 16x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए यहाँ पर x की कितनी पावर है, 1 है। यहाँ पर x पावर कितना है, 4 है। अगर आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आ जाएगा। अच्छा 2 वाला नंबर देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। यानी कि इस चीज़ का अगर हम 2 बार स्क्वायर कर दें तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए कर देते हैं इसका स्क्वायर। 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4। इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। होता क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1/x। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 हो गया। 2 इंटू ए बी के प्लेस पे क्या बचेगा, केवल 2, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 2x इंटू 1/x, ये कैंसिल होके ये है ए बी, और 2 हमने यूज कर दिया तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 16 है। अगर आपको 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है तो 4 को इधर लेके जाएंगे तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20। इसको एक बार फिर से अगेन स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड। दोनों साइड का फिर से स्क्वायर कर दीजिए जिससे कि 16x पावर 4 आ जाए। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2ab। अब बताइए ये a है और ये b है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 बचा, ab की वैल्यू 4 आएगी। 2 तो रहेगा ही, फार्मूले वाला है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 420 का स्क्वायर। 8 को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 400 माइनस 8 इक्वल टू 392। ये इसका आंसर होगा। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। इसमें 2p प्लस 1/p की वैल्यू 4 गिवन है। आपको p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर p का कितना पावर है, 1। ये क्या है, कंडीशन है, ये आपका क्वेश्चन है। कंडीशन का ही होल स्क्वायर या होल क्यूब करके आप आसानी से क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसी का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब, ये चीज़ आ जाना चाहिए क्वेश्चन में, ये चीज़ आ जाना चाहिए जिससे कि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर p का पावर 1 है, यहाँ p पावर 3 है। अगर इसका होल क्यूब कर दें तो p क्यूब आ जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 है, अगर इसका होल क्यूब करेंगे तो 8 यहाँ पर हो जाएगा, है ना, 8p क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, 8p क्यूब। जबकि यहाँ पर केवल p क्यूब है, 8p क्यूब यहाँ है अपान वाले में, और यहाँ अपान में 8 नहीं है, 2 नहीं है। 2 ना होने के कारण अगर होल क्यूब करेंगे तो 8p क्यूब कभी हो ही नहीं पाएगा। इसका सलूशन ये है कि आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो 2p है, अगर p प्लस 1/2p हो जाए, इसकी जगह पर p प्लस 1/2p हो जाए, उसका होल क्यूब करें तब 8 यहाँ पर आ जाएगा नीचे। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, अगर 1/2 पहले इसको देखिएगा फिर आप समझिएगा। 1/2 से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। दोनों साइड में अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 1/2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, अब देखिए। अगर 1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 अंदर इंटर करेगा। जब अंदर इंटर करेगा तो ये 2 अपान नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये p हो गया, प्लस ये 2 जब यहाँ पहुँचेगा तो 1/2p बना लेगा। ये 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए p प्लस 1/2p हो गया है। अब इसका होल क्यूब करेंगे तो 8p क्यूब नीचे आ जाएगा कि नहीं। इस चीज़ को, कंडीशन को अच्छे से देख लेते हैं कि होल क्यूब करने पर ये आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आपको उसकी सिचुएशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने 1/2 से ही क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 2 को कैंसिल करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 अगर हटाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो 2 अंदर जाए, और यहाँ पर भाई ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ें होती हैं वो दोनों स्टेप में अलग अलग मल्टीप्लाई होती है। तो 2 जब यहाँ आएगा तो 2 से 2 कैंसिल कर देगा, और वो 2 यहाँ आएगा तो इसको 2p बना देगा। तो इसका भी काम हो गया और ये हट भी गया, दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। अब इसका होल क्यूब कर दीजिएगा
p प्लस 1/2p इज इक्वल टू 2, इसका दोनों साइड का कर दीजिए होल क्यूब। तो ये हो गया 8 और इसका कितना हो जाएगा a क्यूब। 1/2p का होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8p क्यूब हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab, एक बार मैं इसको कर दे रहा हूँ p इंटू 1/2p, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b यानी p प्लस 1/2p इज इक्वल टू 8। जो वैल्यूज गिवन है उसको सॉल्व कर लीजिए पहले। p से p कैंसिल हो गया, ये हो गया 3/2 और p प्लस 1/2p की वैल्यू 2 गिवन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको यहीं पर कर दे रहा हूँ 3 इंटू 1/2 इंटू p प्लस 1/2p के प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल 3 बचा हुआ है। ये पूरी चीज़ सॉल्व करने पे कितना मिला 3। इस 3 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 8 माइनस 3 5। ये 5 किसकी वैल्यू निकलेगी p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब की। p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए 7th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर x प्लस 1/4x की वैल्यू 3/2 गिवन है। आपको 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब की वैल्यू बतानी है। एक चीज मैंने आपको पहले बताया था, इसके पहली वाली क्लास में मैंने कहा था जो भी चीज पूछी जा रही हो उसका एक बार बेस फाइंड कर लीजिए, उसका बेस क्या होता है, जिससे कि आपको जानने में आसानी होगी। तो बेस कैसे पता करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। 8x क्यूब को 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 8 क्या है 2 का क्यूब है, प्लस 1/2x का होल क्यूब। बेस कैसे पता करते हैं, पावर को हटा करके, पावर आप हटा दीजिए तो बेस पता चल जाता है। तो बेस कितना निकला 2x प्लस 1/2x। अगर 2x प्लस 1/2x आपको पता हो तो उसका होल क्यूब करके 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बता सकते हैं। बात समझ में आ रही। 2x प्लस 1/2x अगर पता हो जो कि बेस है इस क्वेश्चन का, तो 2x प्लस 1/2x पता हो तो इसी का होल क्यूब कर देंगे तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब आसानी से बता पाएंगे। यहाँ पर गिवन क्या है x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 3/2, ये गिवन है। इसको आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये 2x प्लस 1/2x हो जाए, क्योंकि 4 है यहाँ पर, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। यहाँ 8 लिखा हुआ है और इसमें x का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई नंबर ही नहीं है तो यहाँ 8 कैसे आ पाएगा। इसीलिए हम बेस फाइंड करते हैं पहले 2x प्लस 1/2x। तो x प्लस 2x प्लस 1/2x फाइंड करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कंडीशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा ना। तो चलिए देखिए हम 2 से मल्टीप्लाई, जो काम हम करते हैं दोनों साइड करते हैं। 2 से एक तरफ मल्टीप्लाई किए हैं तो दूसरे साइड भी कर दिया। अब 2 अंदर ब्रैकेट के इंटर करा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2x हो गया, प्लस 2 अंदर यहाँ इसके पास जब आएगा तो 2/4x हो जाएगा तो 2 2 जा 4, ये 1/2x हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ठीक है, ये कितना हो गया 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 3। अब बेस आपको यहाँ पर मिल गया है। इसी चीज का होल क्यूब कर दीजिए, मैं अगले स्टेप में कर दे रहा हूँ। 1/2x इज इक्वल टू 3, इसका होल क्यूब कर दीजिए दोनों साइड का। तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x क्यूब, यानी a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू b, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ab का कोई मतलब नहीं है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b कितना है 2x प्लस 1/2x है, इसकी वैल्यू 3 गिवन है तो यहाँ 3 इसकी भी रख दीजिए। ये कितना हो गया 27 हो गया, 3 3 जा 9 है, 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9, यहाँ पर 18 इसका आंसर हो गया। यहाँ पर मैंने 8th नंबर का क्वेश्चन नोट किया है। ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन का 2 कॉपी है, इसमें x y का केवल डिफरेंस है। इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। ये है कंडीशन, ये आपको बताना है। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से ही, तो आंसर जो है इसका 2 आएगा। इसको ऑनेस्टली सॉल्व करिएगा, ठीक है, जिससे ये पता चले कि आप कितना समझ पा रहे हैं। और कमेंट करके हमें बताइएगा क्या आपने सॉल्व कर लिया था या फिर नहीं। आइए 9th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 2x माइनस 1/2x की वैल्यू 6 है, ये है कंडीशन जो कि दिया हुआ है। ये कंडीशन दिया है, आपको बताना है x² प्लस 1/16x² की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस कंडीशन का अगर आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² होता है। तो यहाँ पर जैसा इस क्वेश्चन में दिख रहा है वैसा आ जाएगा
लेकिन एक चीज क्या है, एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन नंबर पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 लिखा है, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। यहाँ 2 लिखा है, स्क्वायर करने पे 4 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 16 लिखा है। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि इसका स्क्वायर करने के बाद इस तरह से चीज आ जाए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो क्या करना पड़ेगा, इस x से x के पास जो 2 है, इस 2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ 2 को हटाना पड़ेगा। 2 कैसे हटता है, डिवाइड करने पे, डिवाइड करने पर ही 2 हटता है, भाग देने पर हटता है। तो क्या करिए कि 2 से दोनों साइड में भाग दे दीजिए, पूरे क्वेश्चन में 2 से भाग दीजिए, चाहे 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, एक ही बात हुई। तो 2x माइनस 1/2x, इससे फायदा ये होगा 1/2 से करने से, देखो 1/2 वाला इसके पास जाएगा, 4 बना देगा, और 4 का स्क्वायर करने पे यहाँ हमको 16 मिल भी जाएगा। 6 इंटू 1/2, हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या ऐसे कहिए कि हमें 2 से डिवाइड करना था, तो एक जगह आप डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा। जब डिवाइड होगा तो दोनों में होगा ना, क्योंकि पूरी ये एक कंडीशन इधर है, ये एक इधर है, तो अगर 2 से डिवाइड करना है तो इसमें दोनों में होगा और इसमें भी होगा, दोनों साइड में होगा। तो हमने 1/2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये इसको समझना इजी हो जाए। तो 1/2 इंटर करेगा तो 2x/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया x, माइनस 1/2 अगर इसके पास आएगा तो ये 1/4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, ये हो गया। अगर यहाँ पर मैंने अभी जो बताया था कि जो भी गिवन हो उसकी बेस वैल्यू फाइंड कर लीजिए, बेस वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो x² प्लस 1/4x², ये ऐसे हो जाएगा। पहले सिंप्लीफाई करिएगा। अब देखिए x प्लस 1/4x, पावर हटा दीजिए, x प्लस 1/4x इसका बेस है। अगर आपको x प्लस 1/4x पता चल जाए तो इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ माइनस होने से भी कोई दिक्कत नहीं होती है, उसका कारण ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और 2ab वाले टर्म को तो हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो प्लस या माइनस यहाँ कोई चीज हो, क्यूब में प्लस माइनस होगा तो दिक्कत होगा, क्यूब में माइनस होगा यहाँ भी तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा क्यूब के केस में, लेकिन स्क्वायर के केस में माइनस प्लस का दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करने पे प्लस होता है दोनों ही स्थिति में। तो यहाँ पर देखिए बेस कितना है, x प्लस 1/4x। जिसको ये बात यहाँ से डायरेक्टली ना समझ में आए, वो जो पूछा जा रहा है उसका बेस पहले फाइंड कर लीजिएगा। बेस फाइंड करने से ये पता चल जाएगा कि आपको चाहिए क्या। तो हमें चाहिए x और 1/4x। इसको देखिए x और 1/4x, x और 1/4x चाहिए, तो x चाहिए तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी x मिलेगा, और वो 2 यहाँ आएगा तो इसको 4x बना देगा। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कत आपको आ रही है। x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 3 है, इसका दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का हम कर देंगे होल स्क्वायर। एक बार अलग से मैं लिख देता हूँ, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x² प्लस 1/4x का स्क्वायर कितना हो गया, 16x², ठीक है, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी x इंटू 1/4x, तो x से x कैंसिल हो गया, केवल 1/4 बचेगा। यहाँ पर इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है कि x इंटू 1/4x लिखेंगे तो x से x कैंसिल होगा, यहीं से कर लीजिए। आप जान रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, ये a है और ये b है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 2ab के प्लेस पे, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 1/4 यही बच जाएगा। तो a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू 9, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, माइनस 1/2, तो x² प्लस 1/16x² इज इक्वल टू 9 प्लस 1/2, ये हो गया 19/2 आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10th नंबर का। कंडीशन दिया है 3a प्लस 1/a की वैल्यू 1 है, a² प्लस 1/9a² की वैल्यू आपको बतानी है। तो इतना क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आप इजिली समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, a के साथ 3 है, यहाँ a के साथ कोई नंबर नहीं है। भाई इसका होल स्क्वायर अगर कर देंगे तो a² तो मिल जाएगा, यहाँ भी a² हो जाएगा, ये भी मिल जाएगा। बात नंबर की है तो नंबर को आपको मैनेज करना है। यहाँ 3 लिखा है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ a के साथ कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ 9 हो गया है। अगर ये 3 ना होता, यहाँ लग जाए, तो इसको आसानी से समझा जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया, बेस फाइंड कर लीजिए, a² प्लस 1/3a का स्क्वायर, 9a² को ऐसे लिख दीजिए, तो a प्लस 1/3a, ये हो गया बेस।
ये अगर आपको पता चल जाए a प्लस 1/3a, तो इससे आप आसानी से होल स्क्वायर इसका करके ये बता सकते हैं, है ना। तो बेस पता कर लीजिए अगर ना समझ में आ रहा हो तो, अदरवाइज यहाँ डायरेक्टली आप देख सकते हैं ये 3 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 3 होना चाहिए, तभी स्क्वायर करने पर 9 आ जाएगा। बिना बेस फाइंड किए भी कर सकते हैं, जिनको ना समझ में आए उनके लिए बता दे रहा हूँ कि बेस इस तरह से फाइंड कर लीजिए, ये चीज़ आपको चाहिए। देखिए a के साथ 3 है, 3 हटाना है आपको तो डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, और यहाँ 3 लगाना है, तो वही काम करेंगे 1/3 से अब मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर देंगे। 3a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1/3, 1 में 1/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। दोनों साइड में हमने 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 1/3 जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 1/3 1/a के साथ मल्टीप्लाई होगा 3a हो जाएगा, तो 1/3a इज इक्वल टू 1/3, ये ऐसे हो गया। स्क्वायर बताना है तो इस दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू 1/3a, a से a कैंसिल हो गया, 1/3 यही रहेगा, तो इसको 1/3 लिख दे रहा हूँ। ए बी लिखा मत करिए, ए बी को डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, ये a है ये b है, a से a कैंसिल करा दिया, 1/3 यही बच गया, इक्वल टू हो जाएगा 1/9, ये हो गया, या a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 माइनस 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे तो ये से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, बेस सेम हो जाए। 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -5/9, ये इसका आंसर। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर a माइनस 1/a की वैल्यू √5 है, ये क्या है, ये है कंडीशन, ये कंडीशन है, गिवन है, और आपसे फाइंड करने के लिए क्या कहा जा रहा है, a पावर 6 प्लस 1/(1/6)। तो आप जानते हैं स्क्वायर का क्यूब करने से 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, तो पहले स्क्वायर करिए फिर क्यूब कर दीजिए तो पावर 6 आ जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, a माइनस 1/a इज इक्वल टू √5, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि -2 अकेले होगा, a इंटू 1/a, a से a कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, तो a b लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो -2 अकेले है, दूसरी साइड में +2 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 प्लस 2 ये हो गया 7, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 7। ये चीज समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है -2 इंटू a इंटू 1/a, तो 1/a जो रहता है a से कैंसिल होकर 2 अकेले बचता है, जिसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं। जब भी x प्लस 1/x टाइप का क्वेश्चन हो, x प्लस या x माइनस 1/x टाइप का क्वेश्चन हो, a b को इग्नोर करके चलिए, a b मत लिखिए, डायरेक्टली उसको केवल 2 अकेले लिखिए, क्योंकि a और b तो कैंसिल ही हो जाता है। इसका होल क्यूब में कर रहा हूँ दोनों साइड का, जिससे कि पावर 6 मिल जाए। तो a स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, a पावर 6 प्लस 1/a पावर 6 a क्यूब, यानी कि कितना हो गया, a स्क्वायर का क्यूब, ये हो गया 6। इसी तरह से 1/a स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो 1/a पावर 6 हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ab नहीं लिखूंगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस b बीस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 7 है, तो 7 पुट कर दीजिए। a क्यूब, a क्या है इस समय, a स्क्वायर है, b क्या है, 1/a स्क्वायर है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस b मीन्स ये आपका, और ये इसकी वैल्यू 7 पता है, तो यहाँ 7 पुट कर दिया। 7 का क्यूब 343 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड भेज दीजिए, तो 1 पावर 6 प्लस 1/1 पावर 6 हो जाएगा, 343 माइनस 21 इज इक्वल टू 322, ये आंसर है। देखिए कई बार क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन अगर बेसिक चीज आपको पता है तो उसे भी सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 गिवन है, 2x क्यूब प्लस 2/x क्यूब प्लस 7 की वैल्यू बतानी है। देखिए 2 यहाँ भी है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 7 जैसे लिखा था। अब नया क्वेश्चन आपका ये बन चुका है, इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बन गया है। अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपको पता चल जाए तो इसे इनपुट कर दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 है, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है। अगर दोनों साइड का होल क्यूब कर दीजिएगा तो क्यूब आ जाएगा, ये हो गया x क्यूब
प्लस 1/x³ यानी कि a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो 3ab लिखा नहीं जाता है, ब्रैकेट में जो a प्लस b लिखूंगा उसकी वैल्यू 3 पहले से है, ये हो गया 27। इस 9 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिएगा तो 27 माइनस 9 ये हो गया 18। x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आई? 18 आई। तो ये जो 18 है यहीं पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 2 × 18 प्लस 7। यहाँ पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ, तो 2 × 18 प्लस 7 ये हो जाएगा 36 प्लस 7 ये 43 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 13 नंबर में। 2a माइनस 2/a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका है a³ माइनस 1/a³ प्लस 14 की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। देखिए 2 अगर कॉमन ले लें हम, चाहे तो पूरे में से नहीं ले रहा हूँ, इसको मैं दिखाता हूँ करके। 2a माइनस 2/a इज इक्वल टू -4 ऐसे लिख सकता हूँ। इस 4 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए तो -4 हो गया। अगर 2 इसमें कॉमन ले लूँ ये हो जाएगा 1 माइनस 1/a इज इक्वल टू 4। स्टार्टिंग में भी कॉमन ले सकते थे, कोई समस्या नहीं थी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो a माइनस 1/a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू आपको बताना होगा। a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू बता देंगे तो यहीं पर पुट हो जाएगा। तो देखिए a माइनस 1/a की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ भी चाहते तो आप 2 कॉमन ले लेते तो हो जाता है ये a माइनस 1/a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 1/a इज इक्वल टू -2, चाहे जैसे कर लीजिए, दोनों ही ठीक है। ये -2 है, ठीक है, क्योंकि -4 है ना, तो यहाँ -2 आया है, यहाँ मैं लिखूंगा -2। दोनों साइड का होल क्यूब कर दीजिए, दोनों साइड का क्यूब। तो ये हो गया a³ माइनस b³ माइनस 3a × b कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि -2 जो वैल्यू है इसकी वैल्यू -8 हो गई। -2 का क्यूब -8। इस पूरी चीज़ को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा a³ माइनस 1/a³ इज इक्वल टू -8। ये देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो चुका है, +6 है, दूसरी साइड में जाएगा तो -6 हो जाएगा, ये हो गया -14 इसका आंसर। आइए 14th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ 3x प्लस 1/2x की वैल्यू 5 गिवन है। 8x³ प्लस 1/27x³ की वैल्यू बतानी है। इसमें नंबर का अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या है कि x के साथ क्या है? 3 है, यहाँ x³ के साथ क्या है? 8 है। अगर इसका होल क्यूब कर दें तो आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ x है, तो अगर इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन है, इसी कंडीशन का स्क्वायर या क्यूब करना है और ये आपको ले आना होता है। x का क्यूब करेंगे तो यहाँ x³ आ जाएगा, लेकिन 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आना चाहिए जो कि 8 है, और यहाँ पर 2 है और इसका क्यूब करेंगे तो 8 होना चाहिए जो कि 27 है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका बेस फाइंड कर लेते हैं। 8x³ को 2x का होल क्यूब कर दीजिए, प्लस 1 इसको 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब है, तो बेस कितना आया? 2x प्लस 1/3x। ये चीज चाहिए आपको। अगर इसकी वैल्यू पता चल गई तो इसका होल क्यूब करेंगे तब ये आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, x का क्यूब x रहेगा ही, और 3 का क्यूब 27 नीचे रहेगा। तो 2x प्लस 1/3x आपको चाहिए। ये चीज बिना बेस फाइंड किए यहाँ से डायरेक्टली भी आपको दिख रहा है, भाई यहाँ 3 है, 27 नीचे है, तो 3 यहाँ चाहिए था, 2 यहाँ चाहिए था, 2 यहाँ होगा तो उसका होल क्यूब करके 8 बना पाएंगे आसानी से। तो बेस फाइंड करके भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको यहाँ 2 चाहिए, तो 2 यहाँ चाहिए तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और नीचे क्या चाहिए आपको? नीचे चाहिए यहाँ पर 3, 2 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, तो नीचे 3 चाहिए, तो नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यही 2/3 आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर, जैसे मैंने अभी बताया है इसी तरह से आपको बनाना है। मैंने कैसे बताया फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ जानते हैं आप कि x के प्लेस पे क्या चाहिए था? 2 चाहिए था, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे कि यहाँ 2 आ जाए, ठीक। और इस 3 को हटाना है आपको, इसलिए 3 से डिवाइड भी कर दीजिए। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये 2x बना लेगा। बात समझ में आ रही है? और यही चीज अगर यहाँ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 इसके साथ आ जाएगा, 3x हो जाएगा। तो पहले देखा करिए कि क्या चीज ले आना है, तो जो ले आना हो वो ऊपर रहेगा, और जो चीज हटाना है यानी जिसको डिवाइड करना है उसे नीचे। तो हमने दोनों काम एक साथ कर दिया। अभी तक के क्वेश्चन में क्या है? एक ही चीज होता था, या तो डिवाइड करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीज है, यानी 2/3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो चलिए 2/3 को अंदर इंटर कराइएगा ब्रैकेट के, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x प्लस इसके साथ आइए मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1/3x इज इक्वल टू 5 2 जा 10/3। 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 10/3 और इसका कर देंगे दोनों साइड का होल क्यूब। मैं दोबारा से इसको लिख देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। यहां पर देखिए इसको लिख देंगे 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1/3x यानी 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी 2x प्लस 1/3x लिख दे रहा हूं यहाँ पे 2x प्लस 1, इसके प्लेस पे 10/3 ही हमें पुट करना है, 1/3x इज इक्वल टू हो जाएगा 1000/27। x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, केवल 2 बचा हुआ है। तो ये 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस ये कितना हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, केवल 2 यहाँ पर है और 2x प्लस 1/3x की वैल्यू कितनी है 10/3, तो 2 इंटू 10/3 कर दीजिए, 2 इंटू 10/3 इक्वल टू 1000/27। इसकी वैल्यू आपको बताना है, इस चीज को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूं अपॉन 27 माइनस 20/3। अगर डिनोमिनेटर सेम कर लीजिएगा तो आसानी से माइनस कर पाएंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हर जो है या डिनोमिनेटर बराबर हो तो इसको डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, तो 20 इंटू 9 कितना होता है 180, तो ये हो जाएगा 880/27, 880/27 ये इसका आंसर होगा। किसका है ये, 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, √x प्लस 1 प्लस 1/√x प्लस 1। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो फॉर्मेट देखा करिए, फॉर्मेट क्या है, x प्लस 1/x का फॉर्मेट दिख रहा है, यहां पर जो चीज है वही यहां भी है। तो अगर √x प्लस 1 को, अगर √x प्लस 1 को मैं a बोल दूं, तो ये जो क्वेश्चन गिवन है वो हो गया a प्लस 1/a की वैल्यू 5। भाई ये चीज जो यहाँ है वही सेम अगर यहाँ भी आ जाए, उसको तुरंत कुछ ना कुछ मान लिया करिए। तो हमने √x प्लस 1 को a मान लिया, आप p मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो ये a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, a स्क्वायर, √x प्लस 1 कितना है, a है, तो अब ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अभी क्वेश्चन देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, इसको एलसीएम लेना पड़ता, फिर सॉल्व करते काफी लेंदी हो जाता, जबकि इस चीज को a मान करके बहुत इजी क्वेश्चन बन चुका है। कभी भी कोई भी चीज, अभी और भी क्वेश्चन मैं आपको इसी टाइप का करके दिखाता हूं कि कब आपको x प्लस 1/x को के फॉर्मेट को देख करके a या p मान करके या कुछ भी मान करके सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 1/a की वैल्यू 5 है, ये कंडीशन है, गिवन है, a प्लस 1/a की वैल्यू 5 गिवन है। इनका दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका जो पूछा जा रहा है मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जो 2ab था यानी 2 था, दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए -2 हो जाएगा, 23 आंसर हो गया। अब इसी a के प्लेस पे ये पुट कर दीजिएगा तो फिर से पता चल जाएगा कि √x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इतना इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, a एज्यूम करके आप डायरेक्टली आंसर बता पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 16 नंबर में क्या है, p पावर 5 माइनस 1/p पावर 5 की वैल्यू √7 है, p पावर 10 प्लस 1/p पावर 10 की वैल्यू बतानी है। देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको अगर मैं x बोल दूं, अगर ये चीज और ये चीज दोनों ही सेम है तो इसको x माइनस 1/x आप बोल सकते हैं। अगर यहाँ मैं p पावर 5 को x बोल दूं, चाहे x बोल दीजिए, a कर दीजिए, जो भी करना है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू √7। इसमें कोई दिक्कत है भाई, यहाँ पर जो चीज है वही चीज यहाँ पर है। अगर ऐसा कहीं पर भी दिखे, कोई पावर हो, कोई रूट लगा है, कोई मतलब नहीं है, बात यह है कि जो यहाँ है वही यहाँ है। तो अगर इसको मैं पूरी चीज को x बोल दूं, यहाँ पर p पावर 5 को मैंने x, पूरी चीज को x बोल दिया, केवल p को हमने x नहीं बोला है, हमने पूरे p पावर 5 को ही x बोल दिया है, तो x माइनस 1/x हो गया इज इक्वल टू इतना। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं ना, p पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस 1/p पावर 5 का स्क्वायर। ये साफ साफ दिख रहा था भाई, 5 2 जा 10 होता है, तो 5 2 जा 10 हमने कर दिया।
जहाँ पर p पावर 5 है वहाँ हमने x रख दिया और जो स्क्वायर था उसको लगा दिया, प्लस p पावर 5 के प्लेस पे x और स्क्वायर वैसे ही लगा दिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन ये था आपका और ये कंडीशन थी, अब कंडीशन ये है और क्वेश्चन ये है। अब इसको बताना बहुत आसान है, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है और रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, माइनस 2 इधर जाएगा प्लस 2 हो गया, ये हो गया 9। इसका आंसर हो गया। अदरवाइज इस पावर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जबकि बिना पावर के कभी भी कोई अलजेब्रा का फार्मूला बन रहा हो तो कोशिश करते हैं कि उस फार्मूले को कुछ न कुछ एज्यूम करके आसान कर लेते हैं। यहाँ भी देख पा रहे होंगे बहुत सिंपल है, यहाँ 8 है यहाँ 16 है, 2 गुना हो गया है। तो अगर x पावर 8 को मैं a बोल दूँ, क्योंकि यहाँ जो है, अच्छा ये यहाँ है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, यहाँ 8 है और यहाँ 4 हो जाएगा, तब अलग फॉर्मेट हो गया, वो अलग तरीका है, वो भी हम बताएंगे आगे चल के। यहाँ 8 है यहाँ भी 8 है तो x पावर 8 इक्वल टू a हो गया अगर, तो ये a प्लस 1/a की वैल्यू 2 हो गई, a प्लस 1/a की वैल्यू 2। ये आपका कंडीशन है और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 16 को क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर x पावर 8 का स्क्वायर, नहीं करना यहीं पे कर देता हूँ, x पावर 8 का स्क्वायर प्लस 1/x पावर 8 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो x पावर 8 के प्लेस पे हमने क्या माना है, a माना है, तो x पावर 8 के प्लेस पे a लिख दीजिए, स्क्वायर लगा था वैसे लगा दीजिए, अपान 1 ये स्क्वायर यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये a स्क्वायर x नहीं a स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू बतानी है तो ये गिवन है, ये बताना है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। कितना आसान है आंसर बताना, 2ab को हमने यहाँ कर दिया है। बहुत इजी हो जाता है अगर आप कुछ एज्यूम करके सॉल्व करते हैं, तो अलजेब्रा में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही।